हाँ जी बेटा, हम लोगों ने बेटा जब अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया था यूकेटिक सेल। अब आज का जो अपना टॉपिक शुरू होने वाला उस टॉपिक का नाम है बेटा जी यहाँ पे साइटोस्केलेटन। टॉपिक का नाम क्या है बेटा यहाँ पे साइटोस्केलेटन। तो जरा उसकी बातें को शुरू करते हैं, सुनना जरा। तो बड़ा जबरदस्त सा वर्ड है। हमारी एनसीईआरटी जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसके ऊपर आपको ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं होगा। सर एनसीईआरटी उसको 3 और 4 महीनों में खत्म कर रहा है, बट हमें थोड़ा उसको ज्यादा पढ़ना है। क्यों ज्यादा पढ़ना है? एनसीईआरटी को उस वर्ड को बार-बार आगे जाके क्या करेगा, यूज करेगा। जब आप आगे जाके सीरिया पढ़ोगे, फ्लैजेला पढ़ोगे, अभी अगला टॉपिक जो पढ़ोगे उसमें भी आपको पता लगेगा वो इसी साइटोस्केलेटन का बना होता है। आप जब सेंट्रियोल पढ़ोगे तो भी आपको पता लगेगा वो इसी का बना होता है। जब आप सेल साइकिल पढ़ोगे, जब वहां पे आप कहोगे सर सेल का डिवीजन हो रहा है, तो पता लगेगा उसमें भी हेल्प कौन कर रहा है, साइटोस्केलेटन कर रहा है। डीएनए का डिवीजन में भी हेल्प यही करेगा, इवन सेल के डिवीजन में भी हेल्प यही करेगा। मतलब केरियो हो चाहे साइटो, सब में हेल्प कौन करेगा, आपका साइटोस्केलेटन। तो ये हमारे लिए समझना क्या है यहाँ पे जरूरी है। वर्ड को जरा समझ के देखते हैं। ये इसमें दो टुकड़े कर देते हैं, साइटो प्लस में स्केलेटन। तो आपने कहा सर साइटो वर्ड का मतलब है सेल, और स्केलेटन यहाँ पे क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल की शेप और साइज को मेंटेन करने में क्या कर रहा है, यहाँ पे हेल्प कर रहा है, जो उसकी एक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के हेल्प कर रहे हैं। बट सोचने वाली बात है, हमारे केस के अंदर तो साइटोस्केलेटन जो होता है बेटा, जो बना हुआ होता है अपना बोन्स का, कार्टिलेज का। हमारा किसका बना होता है बेटा जी यहाँ पे, बोन्स और कार्टिलेज का बना होता है। बट क्या लगता है, क्या एक सेल में बोन्स होंगी, क्या एक सेल में कार्टिलेज होगा बेटा? तो साइटोस्केलेटन का सेल किसका बना होगा बेटा? या मैं डेफिनेशन जब बनाऊं तो मैं क्या बोलूं, क्या है साइटोस्केलेटन बेटा? कैसे नहीं है, क्या है, क्या ये साइटोस्केलेटन किस चीज का? बिल्कुल सही बात है। मैंने पूछा है क्या, वो तो हाथी है, घोड़ा है, क्या है आपका? ईआरपी हो सकती है। ईआर बिल्कुल ईआरपी काम करता है। अब अगर आप ईआरपी बात सोचो तो वैसे सोच के देखो लग से ये है क्या? इट इज ए फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर। क्या बेटा जी? फिलामेंट का प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है ये, जो सेल का सपोर्ट कर रहा है अंदर से। मेरे वर्ड को दोबारा सुनो यहाँ पे। जैसे मैंने कहा ये साइटो का मतलब सेल है, स्केलेटल सिस्टम आप लोग कहते हो सर हड्डियों का ढांचा। हमारे अंदर हड्डी है जो हमारी चीजों को मेंटेन करने का काम कर रही है। वैसे हमने समझा ये कार्टिलेज का बना हुआ है। हमारे ये कान जो है ये बेटा जी यहाँ पे बोन का नहीं बना है, बट इसके अपनी प्रॉपर शेप और साइज है बेटा। इसे किसने मेंटेन किया है? कार्टिलेज ने। नोज के टिप के ऊपर क्या है बेटा जी, आपका कार्टिलेज है यहाँ पे। तो हमारा स्केलेटन सिस्टम या कहते हैं हमारा जो एंडोस्केलेटन होता है वो या तो बना होता है बेटा जी बोन का, या फिर किसका बना होता है, हमारा बेटा कार्टिलेज का बना होता है। वैसे मैंने पूछा आपसे भाई हमारा किस चीज का बना है, यहाँ पे साइटोस्केलेटन किस चीज का बना है? तो हमने कहा सर इट इज द मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो मैं सबसे पहले डेफिनेशन बोलने वाला हूं बेटा जी आपको इसके बारे में। इट इज ए नेटवर्क ऑफ प्रोटीनियस फिलामेंट that supports cell to maintain its state। जो सेल की हेल्प कर रहा है टू मेंटेन इट्स शेप, उसे मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है यहाँ पे। और ये किसका है बेटा जी? इट इज ए नेटवर्क ऑफ द प्रोटीनियस फिलामेंट। अब आप कहोगे सर अगर यहाँ पे आपने कह दिया फिलामेंट वाली प्रोटीन के बनी होती है तो भानु कौन कौन से टाइप का हो सकता है? हम कहेंगे यहाँ पे प्रोटीन्स भी अलग अलग हो सकती है, और अगर प्रोटीन अलग अलग होगी तो उनकी फिलामेंट जो बनेगी वो स्ट्रक्चर जो नेटवर्क बनाएंगे तो भी कैसा होगा, अलग अलग बनेगा। तो मेनली जब हम बेटा जी यहाँ पे साइटोस्केलेटन वर्ड की बात करेंगे तो हम यहाँ पे 3 टाइप के फिलामेंट्स की बात करेंगे। कितने टाइप के बेटा जी? यहाँ पे 3 टाइप के। तो मैं कहूंगा यहाँ पे लेट्स से बेटा जी इट इज मेड अप ऑफ माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये 3 चीजों को बना होगा वंशी का बेटा। या तो बना होगा माइक्रोफिलामेंट का, या बना होगा माइक्रोट्यूब्यूल का, या फिर बना होगा बेटा किसका? यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट का बना होगा।
इन तीन चीजों का दोस्तों से बना हुआ होगा। प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जो नेटवर्क बनाएगा सेल के अंदर, और वो जो नेटवर्क बनने वाला है वो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर वही क्या करने वाला है, सेल के यहाँ पे हेल्प करने वाला है। अभी लक्ष्य ने जैसे लाइन बोली ईआरबी एक एंडोस्केलेटन की तरह बिहेव करता है, बिल्कुल सही बात है। आप उस वर्ड पे जरा सोच के देखो, ईआर क्या था, अंदर की सेल का जो भी मेम्ब्रेनस पार्ट था उसका 30 to 60% अकेला कौन बनाता है बेटा जी, यहाँ पे ईआर। और अगर इस तरह का फिलामेंटस को एक नेटवर्क की फॉर्म में, तो वो भी तो सेल को क्या करेगा, अंदर से सपोर्ट करेगा। तो ईआर इज आल्सो एक्ट एज ए साइटोस्केलेटन का काम करता है यहाँ पे। बट हम इस तरह के किसी सेल ऑर्गेनल्स की बात नहीं करेंगे भाई ईआर है गोल्गी बॉडी है, हम एक स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल की बात करने वाले हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं जिसका काम है इसलिए सेल में बना है कि सेल को क्या कर सके, यहाँ पे सपोर्ट कर सके अलग अलग तरीके से। अब उस अलग अलग तरीके से सपोर्ट करने के लिए तीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पे चारों बेटा। एक का नाम क्या है यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट, एक का नाम क्या है बेटा यहाँ पे माइक्रोट्यूबुलर, एक का नाम क्या है इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब ये किस यहाँ पे नाम रखे गए हैं, इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है, वो सब बातें हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मुझे यहाँ पे कैसे समझना है इस साइटोस्केलेटन को, इसका सर फंक्शन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो मुझे यहाँ पे चालू बेटा इन पहले तीन बातों को समझना पड़ेगा कि तीन चीजें क्या होती है, किसकी बनी होती है, फिर हमें बात सारी समझ में आएगी, हाँ कि नहीं। तो हमने यहाँ से बात को शुरू किया, सबसे पहला टॉपिक उठाया बेटा जी यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल। हमने पहला टॉपिक उठाया बेटा जी माइक्रोट्यूब्यूल, तो माइक्रोफिलामेंट। देखो मैंने दो नाम लिखे हैं यहाँ पे, माइक्रो और फिलामेंट। नाम को तोड़ो जरा। माइक्रो बोले तो माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो बोले तो मतलब इतना बारीक है कि जिसे अपने नेक राइज से ना देखो वैसा माइक्रोस्कोपिक को स्ट्रक्चर होगा। आपने बोला फिलामेंट, मतलब प्रोटीन्स की क्या होगी बेटा जी, यहाँ पे फिलामेंट होने वाली है। ये क्या होती है जरा वर्ड को समझते हैं। हम कहते हैं बेटा जी इट इज मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। इस प्रोटीन का बेटा जी, अब हमने एक वर्ड बोला कैसे छोड़िए, ये एक्टिन प्रोटीन ग्लोबुलर स्टेज में होती है, और ये है बेटा जी मोनोमर। इन दोनों वर्ड को समझते हैं। वंस बेटा हमने कहा सबसे पहले ग्लोबुलर है, मतलब ये फाइबर के जैसे धागे जैसे इलोंगेटेड नहीं है, ये राउंड शेप के ग्लोबुलर शेप के। ग्लोबुलर का मतलब होता है जो स्फेरिकल इस तरह से शेप का होगा। मैं इसका शेप कैसा है बेटा जी, यहाँ पे ग्लोबुलर शेप के। यहाँ पे लक्ष्य प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं बेटा जी, या तो शेप होता है बेटा जी ग्लोबुलर, कैसा होता है ग्लोबुलर, इसे वो 3D में अरेंज हो गया, उसने एक कोब जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है, इस शेप का होगा। या फिर कैसा होगा बेटा जी, ऐसा फाइब्रस होगा, या फिर कैसा होगा, ऐसा फाइब्रस होगा। जैसे हमारी हेयर में जो प्रोटीन है वो फाइब्रस प्रोटीन, कैसे बेटा जी फाइब्रस है। केराटिन प्रोटीन तुमने कहा या तो वो फाइब्रस है बेटा जी, या फिर वो ऐसा 3D का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। तो मैंने पहला वर्ड बोला दूसरे में बेटा ये एक्टिन क्या है बेटा, ग्लोबुलर प्रोटीन है, और ये एक मोनोमर है जो बार-बार यहाँ पे रिपीट होकर लक्ष्य एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाने वाला है। ये बार-बार रिपीट होकर दोनों एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाने वाला। आपने कहा सर ये मान लेते हैं एक बेटा जी यहाँ पे एक्टिन है, तो मैंने कह दिया ये बेटा जी यहाँ पे जी एक्टिन, ये क्या बेटा यहाँ पे जी एक्टिन है। अब इस तरह सोचिएगा जी एक्टिन बेटा जी इस तरह से अपने आप को बेटा जी पॉलीमराइज करने लग रहा है, तो आपको दिखाई देगा सर इस तरह से अगर ये पॉलीमराइज हो जाएगा तो एक रोप लाइक हेलिकल शेप का ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटा। लक्ष्य क्या बोला मैंने कहा ये किसका बना होता है बेटा जी, यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन कैसी बेटा जी, यहाँ पे ग्लोबुलर शेप की है, और ये मोनोमर है। अब आपको सर मोनोमर क्या होता है, वो एक सिंगल यूनिट जो बार बार रिपीट होके किसी बड़े स्ट्रक्चर को बनाएगी। मैं उस रिपीटिंग यूनिट को क्या बोलूंगा बेटा जी, यहाँ पे मोनोमर। जैसे आपने कहा सर सपोज कीजिए मैं यहाँ पे डिजिट लिख रहा हूँ 1 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 1। मैंने कहा ये मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे डिजिट लिखा है, बट वन इसकी क्या है बेटा जी, रिपीटिंग यूनिट है ना, जो बार बार रिपीट हो बड़े स्ट्रक्चर को बना रही है बेटा जी। जैसे आप कहते हो सर प्रोटीन, क्या कहते हो आप लोग, प्रोटीन किसका बना है, अमीनो एसिड्स का। प्रोटीन किसका बना, अमीनो, तो अमीनो एसिड इज द मोनोमर जो बार बार रिपीट होके क्या बना रहा है बेटा जी, यहाँ पे उस प्रोटीन को बना रहा है, हाँ या ना। तो हम कहते हैं वैसे ही समझ के देख रहे हैं बेटा जी यहाँ पे कि ये जो माइक्रोफिलामेंट है ये एक प्रोटीन का बना होता है। किस प्रोटीन का बना है बेटा जी, यहाँ पे
एक्टिन प्रोटीन का। ये एक्टिन प्रोटीन जब एक मोनोमर की फॉर्म में है तो ये ग्लोबुलर शेप का, ये फिलामेंट की फॉर्म में एक्चुअली है ही नहीं। यहाँ पे नाम मैंने फिलामेंट लिखा है कि फिलामेंटस है, बट ये बात नहीं है। ये अकेला कैसा है यहाँ पे, चलो बेटा जी ग्लोबुलर शेप का है, पर जब ये पॉलीमराइज होता है, जब ये पॉलीमराइज होता है तो एक हेलिकल ट्विस्टेड फॉर्म में एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना के तैयार करता है। अब आपने कर्सर अगर ये इस तरह से अरेंज हो भी जाएगा तो व्हाट विल बी द डायमीटर, इसका डायमीटर कितना होगा, तो हम कहते हैं वो होगा मेरे बेटा आपका यहाँ पे 6 से 8 नैनोमीटर का। वो कितना हो गया बेटा यहाँ पे 6 से 8 नैनोमीटर का इसका डायमीटर होगा। तो जरा नाम को तोड़ दो बेटा जी यहाँ पे। एक्टिन प्रोटीन बार बार रिपीट होती है टू फॉर्म ए फिलामेंटस स्ट्रक्चर that is like a rock, that is like a rock। और आपने कहा सर ये इसके रिपीट होने से बना, और उसके बनने के बाद इसका डायमीटर कितना है बेटा यहाँ पे 6 से 8 नैनोमीटर का। तो क्या लगता है, क्या ये निकटाई से देखना पॉसिबल होगा? तो कैसा स्ट्रक्चर बेटा जी यहाँ पे आपका माइक्रोस्कोपिक। तो मैंने देखो नाम क्या लिखा है, माइक्रोफिलामेंट। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन की अगर बात करूं यहाँ पे, चलो बेटा तो मैं क्या बोलूंगा, microscopic and equal rope-like filamentous structure made up of actin protein। जो भी वर्ड यहाँ पे लिखे तो एक एक वर्ड आपके दिमाग में क्लियर हुआ कि नहीं? मैंने कहा बेटा जी है डायमीटर ऑफ 6 to 8 में, इसका डायमीटर कितना है बेटा है 6 to 8। तो आपने कैसे माइक्रो, जो मोनोमर प्रोटीन है वो क्या है बेटा यहाँ पे आपकी एक्टिन प्रोटीन। और ये कैसा प्रोटीन है यहाँ पे, कैसे पूरी है, एक आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है जो बेटा जी पॉलीमराइज होने लग रहा है, पॉलीमराइज होके एक बड़ा फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना रहा है बेटा जी यहाँ पे। तो मैंने कहा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हेलिकली अरेंजमेंट होगा इन जी प्रोटीन्स का यहाँ पे, तो वो हेलिकली होगा, रॉक शेप का होगा। ऐसा जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनने वाला है जिसका डायमीटर मात्र कितना होगा 6 से 8 नैनोमीटर का, ऐसा स्ट्रक्चर जो बना है उसे क्या नाम देने वाला बेटा जी माइक्रोफिलामेंट। समझ में आया? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा माइक्रोफिलामेंट किस प्रोटीन का बना है, तो किस प्रोटीन का बना है, एक्टिन का। पहला बड़ा है। एक खास बात बेटा जी, इट इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब इससे क्या फायदा समझ में आया, मतलब इसमें इलास्टिसिटी है, इसमें क्या है, यानी कि ये जिस भी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा, अगर इसके पीछे नीचे बैठा होगा उसको सपोर्ट करा होगा तो स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं अपने आप को शेप चेंज करने के लिए उसे इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने वाला है बेटा जी यहाँ। हाँ या ना बेटा, तो हम ये कहते हैं कैसा है बेटा, जब पे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आगे जाके जब आप मसल्स पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा मसल्स में लाइट और डार्क बैंड है, और मसल्स अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है, तो उसमें भी जो फिलामेंट्स है जो हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स में बेटा जी, उसमें भी कौन सा प्रोटीन बैठा होता है बेटा जी आपका एक्टिन। जरा नाम को तोड़ो, मैंने क्या बोला बेटा जी, मसल, मतलब मसल इज मेड अप ऑफ द मसल सेल, मसल इज मेड ऑफ मसल सेल, और मसल की सेल आप कहते हो सर अपनी शेप को चेंज करती है, दे गेट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, दे गेट कॉन्ट्रैक्ट एंड, इस मींस अगर एक सेल अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है तो डेफिनेटली उसके पास ऐसी साइटोस्केलेटन में स्ट्रक्चर बैठा होगा जो क्या करता होगा, कॉन्ट्रैक्ट और बेटा जी यहाँ पे रिलैक्स करता होगा ताकि अपनी शेप को चेंज कर सके। कैसे लॉजिक सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा? तो हमने कहा ये जो प्रोटीन है वो कैसी बेटा जी यहाँ पे अपनी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो शेप चेंज करने का उसे क्या देगी बेटा जी यहाँ पे ऑप्शन देगी, इसोफाइगस बोलते नहीं, उसमें आप वो तो पूरा एलिमेंट्री कनाल में होता है बच्चा, खाली इसोफेगस की क्यों बात कर रहे हो? आप जब खाने को पास करते हो तो पूरा एलिमेंट्री कनाल से खाना पास होने का तरीका क्या है बेटा? बाय द कॉन्टेक्स्ट में रिलैक्सेशन ही होता है गुड़िया। हम जब बात करते हैं गुड़िया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, इसकी बात करते हैं गुड़िया, उसमें होता है सीलिया कि भाई जो 10 पार्टिकल को बाहर निकालने का काम करता है, बट बाकी तो मसल्स का कॉन्टेक्स्ट और रिलैक्सेशन ही होता है गुड़िया। तो कहीं भी बॉडी में नॉट ओनली इसमें, तो वो भी तो मसल है ना बच्चा, आपको तो उससे पहले अगर फूड का करे सब किसके बने बेटा, मसल्स के तो बने, ये सब मसल्स के पार्ट। हमने कहते हैं मसल के सेल में जो प्रॉपर्टी कांटेक्ट और रिलैक्स होने की, वो बिकॉज़ उसमें कोई
ये बात समझ में आई बेटा? मैं सिंपल से एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ माइक्रोस्कोपिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर है, जिसका नैनोमीटर में साइज है कितना है? 6 से 8 का। अब अगले वर्ड आप कहोगे सर ये परसेंट कहां है सेल में और ये क्या करेगा? तो ये अबेंडेंट अमाउंट में होता है बेटा जी यहाँ पे परसेंट अंडर सेल मेम्ब्रेन, और आप कहते हो सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसको एक बार लॉजिक लगा के देखो अब बात के पीछे। आपने अक्सर हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, पढ़ा था बेटा जी? किसका बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का। आप सोचो, आप ये कहते हो सर हमारी बॉडी में सेल है कुबोडियल, कोलुमनर, कहते हो स्क्वामस, ऐसे नाम सुने आप लोगों ने। सर कोई सेल चपटी है, कोई सेल यहाँ पे क्यूब शेप की, कोई सेल यहाँ पे कोलुमनर शेप की है। उसकी मेम्ब्रेन बनी है लिपिड की, ऑयल की और तेल की मेम्ब्रेन बनी है। आप ऐसा करो सर बेटा, सर ये मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड या ऑयल की बनी है, तो डू यू थिंक ये लिपिड और ऑयल की मेम्ब्रेन अपने आप को कोई तो होगा जो उसको नीचे से क्या करता होगा? सपोर्ट करता होगा उसको रखने के लिए ना, हाँ या ना? आप तेल को, ऑयल को या वैक्स को या जेल को कहीं भी प्लेस कर रहे हो जो आउटमोस्ट कवरिंग बना रहा है, जो आउटमोस्ट कवरिंग बना रहा है, तो भैया जी ऐसी कवरिंग अगर बना रहा है उसके नीचे कोई तो स्ट्रक्चर होगा जो उसे क्या कर रहा होगा बेटा जी? यहाँ पे सपोर्ट कर रहा होगा। लॉजिक ऐड हो रहा है नहीं हो रहा है बेटा? तो हमने कहा कि जस्ट बेटा जिस मेम्ब्रेन के नीचे बैठा रहता है ताकि उस मेम्ब्रेन को क्या दे बेटा जी? नीचे से सपोर्ट दे। ये प्रोटीन का बना फिलामेंट का स्ट्रक्चर तो जस्ट इसके नीचे बैठा है, मेम्ब्रेन के नीचे बैठा, उसे नीचे से क्या कर रहा है बेटा? सपोर्ट कर रहा है। पहला काम। दूसरा काम, आप कहते हो सर हमने सुना है माइक्रोविल्लाई फॉर्मेशन हो जाती है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। आप कहते हो सर इस तरह का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाता है। लॉजिक लगा के देखो बात के, सर एक मेम्ब्रेन है जो लिपिड की बनी हुई है, जो फैट की बनी हुई, जेल की बनी हुई है, और वो अपने आप को इस तरह से फोल्ड कर रही है और उसका स्ट्रक्चर वेल मेंटेन भी। अब सोचो जेल को आपने ऐसे अरेंज कर दिया, उसकी शेप जो आपने बना दी, क्या वो मेंटेन अपने आप रह सकती है क्या? लॉजिक सेट हो रहा है दिमाग के पीछे, उसे कोई तो होगा जो उसे क्या कर रहा होगा? यहाँ पे सपोर्ट कर रहा होगा। आप कहते हो सर अमीबा में हम पढ़ते हैं कि उसकी मेम्ब्रेन अपने आप की शेप को चेंज कर लेते हैं, ऐसा सूडोपोडिया बना लेता है, कभी ऐसे निकालती है फिर चेंज कर लेती है फिर ऐसा कर लेती है। तो मतलब शेप ऑफ द मेम्ब्रेन गेट चेंज, जिसकी वजह से अमीबा की शेप भी क्या हो रही है? यहाँ पे चेंज हो रही है। सोच के देखो इसके नीचे जो प्रोटीन बैठा हुआ है वो अपने आप की असेंबलिंग करता है और डिसोसिएशन करता है, बनता है और टूट जाता है, बनता है और अभी यहाँ पे उसने सपोर्ट करना बंद कर दिया, अंदर इमेजिनेट कर दिया, फिर जब यहाँ आ गया था उसने यहाँ पे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ वाले केस में प्रोटीन ग्रो होता जा रहा है, उसको अंदर से सपोर्ट करते उसे बाहर निकालने का काम कर रहा है। तो सूडोपोडिया जो भी बन रहे हैं, माइक्रोविल्लाई जो भी बन रही है बेटा जी यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन को जो भी सपोर्ट कर रहा है, एक्चुअली कौन सपोर्ट कर रहा है बेटा जी? यहाँ पे आपका माइक्रोफिलामेंट कर रहा है, हाँ या ना? मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, आप कहते हो सर एक सेल अपने आप का एंडोसाइटोसिस करती है या फिर वो एक्सोसाइटोसिस करती है, चीजों को या तो इंगल्फ करती है या फिर चीजों को बॉडी के बाहर निकालती है। बट अगर उसके नीचे आपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर बैठा रखा है तो ये मेम्ब्रेन अगर किसी चीज को इंगल्फ करना चाहेगी तो नीचे वाली चीज की बिना परमिशन के, डू यू थिंक क्या वो चीज उसको इंगल्फ कर पाएगी? तो जो भी फैगोसाइटोसिस होता है, यानी कि जो भी एंडोसाइटोसिस होता है, जो भी एक्सोसाइटोसिस होता है, उसमें भी हेल्प कौन करता है दारू बेटा? यहाँ पे यही माइक्रो फिलामेंट करती है। सोच के देखो यहाँ पे सेल डिवीजन के अंदर आपने कहा सर ये एनिमल की सेल है, ये एनिमल की, इसके अंदर एक न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस टूट के दो न्यूक्लियस बन गए, हुआ। अब अगर सोचेगा यहाँ पे ये जो मैं ज्वाइंट बना रहा हूं, तो ज्वाइंट के पास ये माइक्रो फिलामेंट डिसोसिएट हो जाती है, इस ज्वाइंट के पास माइक्रोफिलामेंट, तो क्या होगा सर? यहाँ पे उसे अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो ऐसे धीरे 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 क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ आएगा। एक सेल से कितनी सेल बन जाएगी? अगर मेम्ब्रेन के नीचे, तो भाई उसकी किस स्मेल करता है बेटा जी? यहाँ पे क्लीवेज में किस स्मेल करता है? ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस, ड्यूरिंग द डिवीजन।
क्योंकि एक मेम्ब्रेन को किसी ने सपोर्ट किया है, वो वहां से टूट के अलग अलग हो रही है, तो इन सब में अगर कोई फंक्शन अदा कर रहा है तो कौन अदा कर रहा है बेटा? यहाँ पे माइक्रो फिलामेंट। क्या ये सब बातें दिमाग में सेट हो रही है नहीं हो रही? मैं इसके फंक्शंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इस तरीके के हमने शुरुआत में डेफिनेशन बोली कि जो भी साइटोस्केलेटन होता है ये सर प्रोटीन के बने हुए फिलामेंट का नेटवर्क है, इसकी कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, ये पैरेलल बंडल्स में होती है। किसमें होती है? पैरेलल बंडल्स में होती है। एक 6 से 8 नैनोमीटर का फिलामेंट का स्ट्रक्चर है जो एक प्रोटीन के बार-बार रिपीट होने की वजह से बना है। किस प्रोटीन के बेटा जी? एक्टिन के बार-बार रिपीट होने से बना है। शेप जो बनके तैयार होगी वो कैसी बेटा? यहाँ पे या तो हेलिकल है और रोप लाइक है। कैसा? हेलिकल और नाम तो पढ़ो जरा। आप देखते हो रोप जो होती है उसमें ऐसे ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होते हैं, नहीं देखते वैसे कि भाई दो ऐसे फिलामेंट है उसको हमने ऐसा आपस में ट्विस्टेड कर दिया वो रोप बन जाता है। हाँ या ना? मैं वैसा स्ट्रक्चर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये इसी तरह से एक्टिन प्रोटीन्स ऐसे बेटा जब अपने आपको कोइल कर रही है, हेलिकली अरेंज हो रही है यहाँ पे आपका, तो कैसा बन जाएगा? यहाँ पे रोप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो रोप लाइक स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर जो किस से बना है बेटा? जब एक्टिन प्रोटीन से बना है। किससे बना? एक्टिन। ये कॉन्ट्रैक्टाइल इन द नेचर है, तो मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन दिखाई दे रहा है वो यही करवा रही है। यहाँ पे आप क्या कर सकते? ये बीच से डिस्ट्रैक्ट होकर सेल के डिवीजन में क्या कर रही है? यहाँ पे हेल्प कर रही है। छोटे-छोटे वर्ड दिमाग में सेट हो रहे हैं। अब हमसे लक्ष्य यहाँ पूछ लिया जाता है व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस दैट परफॉर्म बाय द माइक्रोफिलामेंट। हम उनके फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहला फंक्शन इट्स कोड सेल मेम्ब्रेन हेल्प formation of microglia. It helps in formation of pseudopore. It helps in endocytosis and exocytosis. एक और बेटा it helps in ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीज के बेस हमारी नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सेल स्ट्रीमिंग में कौन हेल्प करता है? जरा सुनना था। इस नाम से क्या समझ में आया लगता है आपको? सेल स्ट्रीमिंग वर्ड से देखो, सेल साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग वर्ड को तोड़ो। बायो में सबसे आसान काम है वर्ड्स को समझ जाओ, चीजें कुछ क्लियर हो जाएंगी हमारे दिमाग में, हमें रटना नहीं पड़ेगा, चीज को दिमाग में सेट हो जाएगी। उसमें चलो और अच्छा नाम को तोड़ो जरा। नहीं नहीं बच्चा, स्ट्रीम स्ट्रीम आपकी वेव्स पैदा करती है। किस क्या पैदा करती है? चलो आप इस तरह समझ कर लेते हैं। सर कौन सी बॉडी ने वेसिकल बना दिया, उसके ट्रांसफेस से एक वेसिकल बन के निकल गया और उस वेसिकल को जाना है मेम्ब्रेन के हाथ रिलीज होना है। उस वेसिकल के हाथ पैर हैं क्या? जो चल के जाएगा, चल के मेम्ब्रेन के पास चला जाता है। हमने ये तो कह दिया उस पर टैग लगा और उसके थ्रू निकल जाएगा, बट वो अप टू द मेम्ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा? जो विद इन द साइटोप्लाज्म जो चीजों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक सेल ऑर्गेनल से दूसरे सेल ऑर्गेनल के पास चीजों का, वो जो अंदर चीजों का ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है वो कैसे चल रहा होगा? अगर सोचो गुड़िया, एक प्रोटीन है जो अपने आप को बनाती है तोड़ती है, बनाती है और तोड़ती है। उसके ये करने से वो जो अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है उसमें अगर बेटा से आपका स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू होता है और वेव क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है उसमें? यहाँ पे वेव। हम उस वेव क्रिएट को बोलते हैं, उसमें स्ट्रीम क्रिएट हो गया, एक बहाव क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से चीजें एक दूसरे के पास क्या होंगे बेटा जी? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होना शुरू होगी। इसी वर्ड को कहा जाता है साइक्लोसिस। क्या कहा जाता है? नाम को थोड़ा साइक्लोन, जब ऐसे हवा का बाउंडर सा बन जाता है क्या बोलते हैं? साइक्लोन। वैसे साइक्लोसिस क्रिएट किया जाता है, चीजों के अंदर एक तरंगे पैदा की जाती है सेल के अंदर, जिसके थ्रू चीजें क्या होती है बेटा? इधर से उधर अपनी ट्रांसपोर्ट होती है। और वो कैसे करती है? ये बनती है टूटती है, बनती है टूटती है। बनने टूटने जब प्रोसेस चलेगा उसकी वजह से क्या होगा बेटा जी? यहाँ पे इनमें वेव पैदा करने का काम हो गया। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, कॉन्टैक्ट को क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगी, तो
उसकी वजह से सेल के साइटोप्लाज्म में क्या क्रिएट होगा बेटा जी यहाँ पे वेव पैदा होगी, एक स्ट्रीम पैदा होगी, उसके थ्रू क्या होगा चीजों बेटा जी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होना शुरू होगी। बताओ बस ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का। तो हमने क्या बेटा जी है इन द सेल साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग, किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी माइक्रोफिलामेंट। ये पांचों कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है? माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, जो हमने शुरू में लाइन बोली थी, ये सेल का साइटोस्केलेटन है जो सेल को एक शेप मेंटेन करने में क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा। आपको समझ में आ रहा है कि सर सूडोपोड ये है तो ये बनवा रहे हैं, अमीबा की जो शेप है यही तो बनवा रहा है सर, एक सेल में माइक्रोविल्लाई बनी हुई यही तो उसकी हेल्प कर रहा है, मेम्ब्रेन को स्टेबल करवाने में उसकी हेल्प तो करवा रहा है बेटा जी यहाँ पे, हाँ या ना? आपने कहा सर यहाँ पे जो भी सेल के अंदर वेव्स पैदा होगी उसमें भी क्या कर रहा है, यहाँ पे हेल्प कर रहा है बेटा जी, ये सेल को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है बेटा जी, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में क्या कर रहा है, उसकी यहाँ पे हेल्प कर रहा है, यही तो क्या है साइटोस्केलेटन है। बट ये बाकी से अलग क्यों है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर हमने खास बताया, ये हेलिकली अरेंज्ड रोप लाइक स्ट्रक्चर है जो किससे बना होता है बेटा जी, पे एक्टिन प्रोटीन से बना होता है, और साइज कितना है बेटा, यहाँ पे 6 से 8 नैनोमीटर का। ये खास बात इसके जो से बाकी से क्या करेगा, यहाँ पे अलग करेगा। अब बाकी जब आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा वो इससे कैसे अलग है, पर यहाँ तक की बात समझ में आई? पक्का। अरे मेरे बच्चा ऑनलाइन वाले बोलो जल्दी से बेटा, मैं एक मिनट डालता हूं इसको। बेटा यस ऑनलाइन वाले सर। बताओ वंश बेटा, सपोज बेटा समझ में आई बात? यस सर। ओके बेटा, ऐसा कीजिएगा जल्दी से एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन करो जल्दी से।